नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत हमारे YouTube चैनल स्टडी इन मोबाइल के अंदर। ये जो वीडियो है दोस्तों, इसमें फिर हम आज कला के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें मूर्तिकला से संबंधित कुछ क्वेश्चन होंगे, कुछ आधुनिक कलाकारों से संबंधित होंगे और कुछ कला शैलियों से संबंधित, यानी हर तरह के टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन का जो है मिक्स करके 100 क्वेश्चनों का ये वीडियो है। बहुत ही शानदार वीडियो है दोस्तों, बिना स्किप करे हुए इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना है आपको। इसमें क्वेश्चन नंबर 401 से लेके क्वेश्चन नंबर 500 तक यानी 100 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। लगभग जो है 15-20 मिनट के अंदर जो हमारा वीडियो कवर हो जाएगा। तो ये वीडियो लास्ट तक पूरा देखें। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है, और कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपका कैसा लगा। चलिए, आज का जो इस वीडियो के अंदर पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा। भारतीय आधुनिक मूर्तिकला के जनक है। भारतीय आधुनिक मूर्तिकला के जनक कौन है दोस्तों? राम किंकर बेज है, जो सीमेंट व कंक्रीट माध्यम से क्या है, मूर्तियों का निर्माण करते थे। पहला जो दूसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। शकुंतला अपनी सखियों के साथ शीर्षक चित्र राजा रविवर्मा ने किस माध्यम में बनाया? शकुंतला अपनी क्या है, सखियों जो है उनके साथ हैं। शीर्षक चित्र राजा रविवर्मा ने किस माध्यम में बनाया? तो तेल रंग ने। अगर यहाँ पर क्वेश्चन एक ऐसा भी आता है कि राजा रवि कौन से कलाकार है जो भारत ने सबसे पहले तेल रंगों के जो माध्यम का इस्तेमाल किया था? तो वो थे राजा रविवर्मा। अगला क्वेश्चन देखिए। कलाकार संत कौर ने ग्राफिक कला की किस नई तकनीक की खोज की थी? तो कलाकार सनत कौर जो है उन्होंने कास्ट उत्कीर्ण जो है, ये ग्राफिक कला तकनीक। एक होता है कास्ट कटिंग, होता है वुड कट जिसे बोल सकते हो, लकड़ी को काट करके। एक होता है उत्कीर्ण करके, ठीक है। ग्राफिक कला के अंदर कम ज्यादा छाया प्रकाश के माध्यम से दर्शाना ग्राफिक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। मुद्रण कला में दो अक्षरों के बीच की जगह को क्या कहते हैं? देखिए, मुद्रण कला होती है, दो अक्षर होते हैं, जैसे एप्पल लिखा आपने, ठीक है। ये दो अक्षर के बीच की जो जगह हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं भाई? उनको कहते हैं कर्निंग। क्या कहते हैं? कर्निंग कहते हैं, याद रखना आपको, क्या कहते हैं? कर्निंग। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अमरनाथ सहगल द्वारा रचित समकालीन मूर्ति शिल्प का शीर्षक है। तो अमरनाथ सहगल जो है उनके द्वारा एक बनाया गया समकालीन मूर्ति शिल्प जिसका नाम है अनसुनीची खी, जो बहुत ही ज़्यादा क्या है, फेमस है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। एलिफेंटा में ब्रह्मा मूर्ति को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं दोस्तों, मुंबई के पास धारापुरी टापू पर, तो वहाँ पर एक ब्रह्मा की मूर्ति मिली थी। उसको सबसे पहले प्रकाश में कौन लेके आया था, उसके बारे में किसने जो चर्चा करी थी? वो थे आनंद कुमार स्वामी। उन्होंने जनता को बताया था कि ये जो मूर्ति है ब्रह्मा की मूर्ति है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। एलोरा की कितने नंबर की गुफा को छोटा कैलाश कहते हैं? एलोरा की कौन सी गुफा है जिसे छोटा कैलाश कहते हैं? तो गुफा संख्या 30 को छोटा कैलाश कहते हैं और गुफा संख्या 16 को कैलाश मंदिर कहते हैं भाई, कैलाश मंदिर कहते हैं, कैलाश मंदिर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। आधुनिक चित्रकार निम्नलिखित में से एक के प्रति बहुत सचेत है। आधुनिक जो कलाकार है वर्तमान के अंदर, वो ज़्यादातर किसके प्रति सचेत है? रेखा के ज़्यादा ध्यान देते हैं या तान पे या अनुपात पर या पोत पर? यहाँ क्या है, पोत पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। पोत क्या होता है? धरातल होता है। तो क्या है, अलग अलग कैनवास पे टेक्सचर डिज़ाइन है, बैकग्राउंड, वो क्या है, थीम अलग अलग लेकर आते हैं। तो आधुनिक कलाकार जो इसके प्रति ज़्यादा सचेत है। अगला क्वेश्चन देखिए। अंतराल को भूमि बंधन में, जो भूमि बंधन है उस ग्रंथ में क्या कहा गया, क्या नाम दिया गया है? ये पूछा है, अंतराल जो है ना उसको भूमि बंधन किस ग्रंथ में कहा गया, सॉरी, भूमि बंधन अंतराल को किस ग्रंथ में कहा गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा सम्रागण सूत्रधार में कहा गया। अंतराल होता क्या है? अंतराल मैंने बताया था, कलाकार का कार्य करने का क्षेत्र, जगह है जिस पर आप काम करते हो, वो आपको क्या कहलाता है? धरातली क्या कहलाता है? अंतराल कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। टेम्परा रंग विधि का प्रभाव होता है। तो टेम्परा जो रंग होते हैं दोस्तों, वो क्या होते हैं? अपारदर्शी होते हैं। क्या होते हैं? अपारदर्शी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ था? मिट्टी के बर्तनों का जो आविष्कार है दोस्तों, वो आपका किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल के अंदर हुआ था। देखिए, पाषाण काल को तीन भागों में बांटा गया था। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। नव पाषाण काल को उत्तर पाषाण काल भी बोलते हैं। कई बार क्या होता है एग्जाम में उत्तर पाषाण काल दे दे तो आपको क्या है ध्यान रखना है।
तो मिट्टी के बर्तनों का जो आविष्कार नवपाषाण काल के अंदर हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, खिलौनों की तरह पशु पक्षियों का चित्रण किस शैली में हुआ है? खिलौने की तरह जो पशु पक्षियों का चित्रण है दोस्तों, वो अपभ्रंश शैली में हुआ है। अपभ्रंश शैली में पशु पक्षी इस प्रकार बनाए गए हैं जैसे ऐसे लग रहा है मानो खिलौने उत्कीर्ण किए गए हो, खिलौनों की जो आकृति है वो बनाई गई हो। इस प्रकार के कार्टूनिस्ट के रूप में पशु पक्षी बनाए गए हैं। जैसे पेड़ अगर आप देखो तो यहाँ पर ऐसे बना दिए गए हैं, ऐसे सीधा पेड़, ऐसे लग रहा है खिलौना है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, एलोरा में कितने गुफा मंदिर हैं? एलोरा में कितने हैं? एलोरा में कुल 34 गुफा मंदिर है दोस्तों, जिनको 3 धर्मों के अंदर शामिल किया जाता है। एलोरा में कुछ गुफाएं हैं जो बौद्ध धर्म से हैं, कुछ जैन धर्म से हैं और कुछ ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस मूर्तिकार ने अपनी सभी मूर्तियां सीमेंट और कंक्रीट के मिश्रण से बनाई थी? कौन से मूर्तिकार है जिसने जो मूर्तियां हैं वो ज़्यादातर सीमेंट और कंक्रीट माध्यम में दोनों का मिश्रण करके बनाई थी? तो वो जो है वो थे आपके राम किंकर बेज, जिन्हें आधुनिक मूर्तिकला के जनक माना जाता है, राम किंकर बेज। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर की मुखाकृति किसने बनाई? रविंद्रनाथ टैगोर की एक मुख की जो गर्दन की आकृति बनी हुई है दोस्तों सीमेंट के अंदर, तो वो किसने बनाई थी? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा राम किंकर बेज ने बनाई थी। किसने बनाई थी? राम किंकर बेज ने। दूसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ताड़पत्र पर अंकित अंगसूत्र किस शैली से संबंधित है? देखिए ताड़पत्र पर जो अंकित अंगसूत्र जो ग्रंथ है ना, वो किस शैली से संबंधित है? अपभ्रंश शैली से संबंधित है। जो मध्यकाल शैलियाँ थी अपभ्रंश शैली, वहाँ पर जो चित्र बने थे वो ग्रंथ जो किस पर बने थे? ताड़पत्र पर चित्रित हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस राजस्थानी चित्रकार ने मेघदूत विषय पर चित्रावली की रचना करी थी? देखिए मेघदूत जो है एक टाइटल लेके एक विषय लेके उसकी चित्र श्रृंखला की रचना करी थी। वो कौन थे? राम गोपाल विजयवर्गीय थे भाई। कौन थे? राम गोपाल विजयवर्गीय। चौथा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जर्मन फ्रेंच शब्दकोश के अनुसार दादावाद का नामकरण हुआ था। जर्मन फ्रेंच एक शब्द था, शब्दकोश यानी व्याकरण के अंदर फ्रेंच के अंदर एक शब्द था दादावाद, तो उसका नामकरण हुआ दादावाद। तो दादा का अर्थ क्या था भाई? दादा का अर्थ क्या है? दादावाद बोला तो दादा का अर्थ क्या था? दादा का अर्थ था झूलने वाला लकड़ी का घोड़ा। कौन सा था? झूली वाला लिख रखा है यहाँ पे, यहाँ पर क्या हो जाएगा? झूलने वाला। ठीक है, झूलने वाला लकड़ी का घोड़ा, दादावाद का ये अर्थ होता है भाई, ध्यान रखना दादा का अर्थ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बंगाल पुनरुत्थान में मुख्यतः किस वस्तु को अधिक महत्व दिया गया? बंगाल जो थी शैली, उसे पुनरुत्थान के समय किसको ज़्यादा महत्व दिया गया? तो ये दिया गया पौराणिक, ऐतिहासिक, कथानक एवं सामान्य सामाजिक जीवन, इन विषयों को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, एलोरा की गुफाओं को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो एलोरा की जो गुफाएं हैं उनको प्राचीन वेरूल नाम से जानते हैं भाई। किस नाम से जानते हैं? वेरूल, याद रखना है। वेरूल नाम से कौन सी गुफाओं को जाना जाता है? एलोरा की गुफाओं को। अगला क्वेश्चन देखिए, 1956 से 1961 ईस्वी तक सुधीर रंजन खास्तगिर किस कला महाविद्यालय के अंदर प्राचार्य नियुक्त किए गए थे भाई? तो 1956 से 1961 के बीच में जो सुधीर रंजन खास्तगिर है ना, ये क्या है? लखनऊ कला विश्वविद्यालय के अंदर क्या है? प्राचार्य नियुक्त हुए थे। लखनऊ कला विश्वविद्यालय, याद रखना है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एलोरा में स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? देखिए एलोरा के अंदर जो गुफा संख्या 16 है वो कैलाश मंदिर है, और गुफा संख्या जो 30 है वो क्या है? छोटा कैलाश है। एलोरा में स्थित कैलाश मंदिर जो है 16 नंबर गुफा, उसका निर्माण किसने करवाया? ये कराया था कृष्ण राय प्रथम ने। किसने कराया था? कृष्ण राय प्रथम ने। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप मुंबई का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन है जो पैग ग्रुप मुंबई जो थे उनके सदस्य नहीं थे? तो यहाँ पर देखेंगे फ्रांसीसी न्यूटन सूजा, ये भी पैग ग्रुप से जुड़े हुए थे, जिनकी स्थापना 1947 में होती है। एस एच रज्जा, एम एफ हुसैन, ये सारे जुड़े हुए थे। बीसी जो सान्याल थे, भावेश चंद्र सान्याल इनका पूरा नाम है, वो क्या है? प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जेकब का देवता से द्वंद्व युद्ध नामक चित्र किसने बनाया? जेकब का देवता से द्वंद्व युद्ध नामक जो चित्र है वो किसने बनाया था? ये बनाया था पॉल गॉगिन ने। किसने बनाया? पॉल गॉगिन ने। चौथा ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
वस्तु निरपेक्ष कला के प्रणेता के रूप में माना जाता है। वस्तु निरपेक्ष कला के प्रणेता के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा कांडिस्की। कौन है? कांडिस्की, जिन्हें वस्तु निरपेक्ष कला के प्रणेता के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वुमन एंड गोट किस कलाकार की कृति है? एक महिला और एक बकरी का जो चित्र बनाया गया है वो कौन से कलाकार की कृति है? तो वो है के लक्ष्मा गौड़ की। किसकी है? के लक्ष्मा गौड़ की। यहाँ पर टिक भी लगाया तो पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जिस वस्तु का अंकन छाया प्रकाश के माध्यम से यथार्थ व ठोस दिखाने के लिए किया जाता है, यानी कोई वस्तु है जिसका अंकन हम छाया प्रकाश के साथ यथार्थ तरीके से ठोस दिखाने के लिए करते हैं, उसे क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मैंने आपको बताया है, छाया प्रकाश ठोस बना रहे कोई आकृति को तो वो क्या बन जाती है? 3D बन जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, कामसूत्र पर किसने टीका लिखी जिसे जय मंगला नाम दिया गया था? तो कामसूत्र के जो टीकाकरण करने वाले थे टीकाकार वो थे जयपुर निवासी यशोधर पंडित, जिन्होंने टीकाकरण की थी जय मंगला। और कामसूत्र के जो ग्रंथ है ये किसने लिखा था? वात्स्यायन ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत सरकार द्वारा किस कलाकार को सर्वप्रथम पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो भारत सरकार उन्होंने जो है सबसे पहले सम्मानित करा था पद्मश्री पुरस्कार थे वो से सुधीर रंजन खास्तगिर। किसे? सुधीर रंजन खास्तगिर। तीसरा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है, पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है वो किससे है? बल्लू पोट्री से है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विवान सुंदरम ने कला शिक्षा में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। विवान सुंदरम थे, उन्होंने कला शिक्षा के अंदर स्नातक की उपाधि प्राप्त करी, वो हैं MS विश्वविद्यालय बड़ोदरा से। विवान सुंदरम ने कला शिक्षा में स्नातक की डिग्री कहाँ से ली थी? MS विश्वविद्यालय बड़ोदरा से। तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महाबलीपुरम मंदिर में स्थित महिषासुर मर्दिनी प्रतिमा निर्मित है। महाबलीपुरम मंदिर स्थित महिषासुर मर्दिनी प्रतिमा जो है वो निर्मित है, किससे बनी हुई है भाई? वो बनी है ग्रेनाइट के पत्थर से। किससे बनी हुई है? ग्रेनाइट के पत्थर से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अधिकतर फावादी चित्रकारों का कला अध्ययन कहाँ हुआ था? ज़्यादातर जो फावादी कलाकार थे उनका अध्ययन कहाँ हुआ था? वो हुआ था दोस्तों इकोल डेस बिक्स पेरिस में। इकोल द बोजार बोलते हैं वैसे तो पेरिस के अंदर इनका अध्ययन हुआ था। फावादी कलाकारों के सबसे फेमस जो कलाकार थी वो थी हेनरी मातिस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, रंगद्रव्य को अंडे की जर्दी जैसे पदार्थ या पानी में मिलाकर चित्रण विधि को कहते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन यानी टेम्परा। टेम्परा जो रंग है इसमें क्या है? रंगद्रव्य को अंडे की जर्दी मिलाकर के और पानी मिलाकर के इस विधि को इस्तेमाल करते हैं तो वो टेम्परा तकनीक कहलाती है। और इस प्रकार का जो है टेम्परा तकनीक का इस्तेमाल सबसे पहले अजंता की गुफा जो है भित्ति चित्र बने हुए वहाँ पर किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिस्टाइन चैपल में चित्रित द टेम्पेस्टेशन ऑफ क्राइस्ट नामक कृति किसने बनाई? सिस्टाइन चैपल में चित्रित द टेम्पेटेशन ऑफ क्राइस्ट नामक जो कृति है वो किसने बनाई थी? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका सेंड्रो बोत्तिसेली। कौन हो जाएगा? सेंड्रो बोत्तिसेली। चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित प्रसिद्ध पिएटा नामक कृति कहाँ स्थित है? माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित प्रसिद्ध पिएटा नामक कृति कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सेंट पीटर्स बेसिल की वेटिकन सिटी। सेंट पीटर्स बेसिल की वेशिंगटन सिटी में है, वहाँ का है माइकल एंजेलो की प्रतिमा पिएटा नामक जो कृति बनाई गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राम जायसवाल ने किस चित्रकार से कला की बारीकियाँ सीखी थी? तो राम जायसवाल जो जलरंग में काम करने वाले जो कलाकार हैं राजस्थान के, उन्होंने चित्रकला की बारीकियाँ जो है वो असित कुमार हलदार से सीखी थी। किससे? असित कुमार हलदार से। पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से रेशों का प्रयोग करके मूर्तियों की रचना कौन करते थे? ये जो चार ऑप्शन इनमें से कौन कलाकार हैं जो रेशे धागे जो है उनका प्रयोग करके मूर्तियों की रचना करते थे? तो वो थे मृणालिनी मुखर्जी। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बीजापुर गोलकुंडा चित्रशैली के किसी एक अंग के रूप में जानी जाती है। तो बीजापुर जो गोलकुंडा शैलियाँ हैं ये दोस्तों जो आपकी दक्षिण शैली है उसकी क्या है? उपशैलियाँ हैं। ठीक है, दक्षिण शैली की क्या है? उपशैलियाँ हैं। चौथा ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सीकर के हर्षनाथ मंदिर में श्री हर्ष नाम से
किस देवता की पूजा की जाती है? तो यहाँ पर अगर सही आंसर देखें तो देखिए जो भगवान शिव हैं उनकी पूजा की जाती है। शिव सीकर के अंदर जो हर्षनाथ की जो पहाड़ी है हर्ष भेरू की, उसके ऊपर एक मंदिर बना हुआ है श्री हर्ष का। वहाँ पर देखोगे तो वहाँ पर मंदिर के बीच में शिवलिंग बना हुआ है, और वो जो मंदिर है वो खंडित अवस्था में बताते हैं मुगल शासकों ने उनको तुड़वा दिया था औरंगजेब ने। तो टूटे हुए फिर उन्हीं पत्थरों को रख करके एक ढांचा सा बना करके उसके बीच में शिवलिंग बना हुआ है, और साथ में नंदी की एक प्रतिमा बनी हुई है। अगर आप कभी जाओ तो देख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2007 में भारत सरकार द्वारा मरणोपरांत पद्म भूषण उपाधि से किसे अलंकृत किया गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सोमनाथ होर को, तीसरा ऑप्शन। पहला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा चित्र एडवर्ड मुंक का नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा चित्र जो है वो एडवर्ड मुंक का नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जीवन से संतरस्त। बाकी बीमार लड़की एडवर्ड मुंक का चित्र है, मृत्युशैया ये भी एडवर्ड मुंक का चित्र है, मृत्यु का कमरा ये भी क्या है, एडवर्ड मुंक का चित्र है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जैक्सन पोलाक का संबंध है, जैक्सन पोलाक का संबंध किससे है? क्रियात्मक चित्रण से, क्रियात्मक जो शैली में काम किया था जैक्सन पोलाक। जैक्सन पोलाक दोस्तों क्या है, एक्शन कलाकार के रूप में फेमस थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चित्रकार निसारदीन किस लघु चित्र शैली से संबंध थे? चित्रकार निसारदीन है वो किस लघु चित्र शैली से संबंध थे? तो वो थे मेवाड़ लघु चित्र शैली, मेवाड़ शैली के चित्रकार हैं निसारदीन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसके अनुसार रस उत्पन्न नहीं होता उसकी अनुभूति होती है? कौन जो है उन्होंने कहा था कि रस जो है वो उत्पन्न नहीं होता है, रस की हमें क्या होती है, अनुभूति होती है, हमें आभास होता है। ये किसने कहा था? ये कहा था श्री शंकुक ने। किसने कहा था? श्री शंकुक ने। अगला क्वेश्चन देखिए, जामिनी राय की कला में प्रयुक्त आकार है, जामिनी राय की जो कला है उनमें आकार है। तो देखिएगा लोक कला से प्रेरित है, वो क्या है, लोक कला के इसमें आकार नजर आते हैं। लोक कला की जो शैलियाँ हैं जैसे डमरू नुमा आकृति बना दी, उसे हाथ लगा दिया, पैर बना, इस प्रकार के आकार यानी लोक कला से संबंधित वो किसकी कला में है? यामिनी राय की कला में प्रयुक्त हुए हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, चित्रकार जो केवल कला ही नहीं बल्कि वह शरीर विज्ञान, अंतरिक्ष विद्या व इंजीनियरिंग भी थे भाई, ये कौन से कलाकार थे? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका लियोनार्दो दा विंची। कौन हो जाएंगे? लियोनार्दो दा विंची। चौथा ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, घोड़े की नालबंदी नामक प्रसिद्ध शिल्प किस मूर्तिकार का है? घोड़े की नालबंदी जो चित्र है दोस्तों, सॉरी ये एक प्रतिमा बनाई गई है घोड़े की नालबंदी, ये किस शिल्प मूर्तिकार का है? तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा धनराज भक्त का है। किसका है? धनराज भक्त का शिल्प है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने कैलीग्राफी का प्रयोग चित्रण में किया है? निम्न में से कौन है जिन्होंने कैलीग्राफी जो है, अक्षर जो है, अक्षर लिखना फॉन्ट वगैरह कैलीग्राफी कहलाती हैं, तो उसका प्रयोग चित्र के अंदर किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो जाएगा आपका विनोद बिहारी मुखर्जी ने किया है। दूसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इलेक्शन देखिए, निम्न में से छापा कलाकार के तौर पर प्रसिद्ध है, ग्राफिक चित्रकार के रूप में कौन प्रसिद्ध है इन चार ऑप्शन में से? तो यहाँ पर देखिए जो अनुपम सूद हैं वो क्या है, ग्राफिक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। हिम्मत शाह दोस्तों टेराकोटा के रूप में फेमस थे। इलेक्शन देखिए, कलकत्ता समूह ने कौन सी चित्रण विद्या को प्रमुखता दी जिसकी बंगाल शैली में अवहेलना की गई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर की अगर बात करें तो तेल चित्रण विद्या है। उस विद्या को जो है कलकत्ता समूह ने प्रमुखता दी थी, और बंगाल शैली के अंदर तेल चित्र उसकी अवहेलना की गई, तेल चित्रण से दूर रखा गया था, और बंगाल शैली ने क्या है, वास चित्रण को अपनाया था। ठीक है, किसको अपनाया था? वास चित्रण को। अगला क्वेश्चन देखिए, एलोरा की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध है भाई? एलोरा की जो गुफाएं हैं वो किस लिए प्रसिद्ध है? मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, प्रतिमाओं के लिए फेमस है। दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। एलिफेंटा से मिला विशाल हाथी प्रतिमा जो है वो वर्तमान में कहाँ रखी गई है? तो विक्टोरिया गार्डन जो है मुंबई के अंदर वहाँ रखी गई है। दोस्तों विशाल हाथी प्रतिमा के कारण इन गुफा का नाम एलिफेंटा पड़ा था, पुर्तगालियों ने इनका नाम एलिफेंटा दिया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ब्रह्मा विष्णु व महेश की त्रिमूर्ति वाला स्थापत्य कहाँ बना हुआ है या कहाँ से मिला है? तो ये दोस्तों एलिफेंटा एक गुफा है, वहाँ पर मिली है हमें त्रिमूर्ति। ठीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों रूप उसमें क्या है, नजर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, धातु और काष्ठ मिश्रण से मूर्तियां बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो धनराज जो भगत हैं इनकी जो प्रतिमा अगर आप देखोगे तो धातु और काष्ठ दोनों का मिश्रण करके बनाई गई है। कुछ प्रतिमाएं काष्ठ में बनी है, कुछ धातु के अंदर बनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए ब्रश विद लाइफ किस
भारतीय चित्रकार की आत्मकथा है? ए ब्रश विद लाइफ जो है वो किस भारतीय चित्रकार की आत्मकथा है दोस्तों? तो ये है सतीश गुजराल की। चौथा ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस संग्रहालय में टेराकोटा के शिल्प सर्वाधिक संग्रहित है? किस संग्रहालय के अंदर टेराकोटा के जो शिल्प है ना वो सर्वाधिक संग्रहित हैं? तो पटना संग्रहालय में दोस्तों टेराकोटा से बने हुए जो शिल्प हैं, मिट्टी से बने हुए, वो सबसे ज़्यादा संग्रहित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इंदिरा का पियानो इंस्टॉलेशन जो है, इंस्टॉलेशन किसकी रचना है? इंदिरा का पियानो इंस्टॉलेशन जो है दोस्तों ये किसकी रचना है? विवान सुंदरम की है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंकुरण नामक चित्र का चित्रण किसके द्वारा किया गया है? अंकुरण जो है एक चित्राकृति किसके द्वारा की गई है? तो ये एस.एच. रज्जा के द्वारा किया गया। एस.एच. रज्जा के द्वारा, जो पे ग्रुप के सदस्य थे। अगला क्वेश्चन देखिए, एलोरा के गुफा मंदिर का निर्माण करवाया था? एलोरा के गुफा मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा करवाया गया। पूछ ले, एलोरा की गुफाएं किस राजवंश से संबंध रखती हैं? तो राष्ट्रकूट शासकों से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एलोरा की किस गुफा में बोधिसत्व की विशाल प्रतिमा बनी हुई है? भाई बोधिसत्व पद्म पाणी की जो है विशाल प्रतिमा बनी हुई है एलोरा की गुफा में। तो वो कौन सी गुफा में बनी हुई है? तो गुफा संख्या 4 में बनी। अगर पूछ ले बोधिसत्व पद्म पाणी की जो प्रतिमा जो है, चित्र जो है, वो अजंता की किस गुफा में बना हुआ है? तो वो बना हुआ है आपका गुफा संख्या 1 में। इलेक्शन देखिएगा, गर्भगृह की अवधारणा से संबंधित है। गर्भगृह की अवधारणा जो है वो किससे संबंध है? तो हिंदू मंदिर में है दोस्तों सबसे पहले गर्भगृह बनाए जाते थे। क्या बनाए जाते? गर्भगृह बनाए जाते थे जिसके अंदर प्रतिमाओं को स्थापित करते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में गांधार शैली की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में गांधार शैली की विशेषता नहीं है तो देखते हैं। देखिए, बोधिसत्व को राजसी के रूप में अंकित करना स्टार्ट कर दिया था गांधार शैली में, सत्य है। भगवान बुद्ध को योगी के रूप में बनाया गया, ये भी सही है। गांधार शैली पर ग्रीक व यूनानी प्रभाव है, ये भी सही है। भगवान बुद्ध का साकार रूप प्रतिमाएं नहीं, ये नहीं बनी थी। चौथा ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगी। ये इसकी क्या है? विशेषता नहीं है। भगवान बुद्ध की क्या है? प्रतीक का इस्तेमाल लिए किया गया था। क्या प्रतीक लिए गए थे, ना कि भगवान बुद्ध का साकार रूप। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस वर्तमान प्रांत में सांची का महास्तूप स्थित है? दोस्तों मध्य प्रदेश एमपी के अंदर जो है सांची का स्तूप बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, मेडोना एंड चाइल्ड चित्रकृति किसके द्वारा बनाई गई है? तो मेडोना एंड चाइल्ड जो चित्रकृति है मुगल जो राजवंश के समय मुगल शैली के अंदर एक कलाकार थे बसावन, उनके द्वारा बनाई गई है मेडोना एंड चाइल्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए श्री कृष्ण किसकी कृति है? भाई गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए श्री कृष्ण जो कलाकृति हैं ये मिस्किन के द्वारा बनाई गई। और मिस्किन जो है अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था दोस्तों, अकबर के दरबार में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मथुरा से प्राप्त प्रसादिका की प्रतिमा किस काल की है? मथुरा से जो प्राप्त हुए प्रसादिका की जो प्रतिमा है वो कुषाण काल की है। किस काल की है? कुषाण काल की। अगला क्वेश्चन देखिए, किस काल में प्रसिद्ध शिलाकाट मूर्ति शिल्प गंगा अवतरण निर्मित हुआ है? देखिए, विशाल शिला काट यानी विशाल बड़ी शिला जो है, चट्टान है, उसको काट करके गंगा अवतरण एक विशाल शिल्प बनाया गया है। तो वो दोस्तों किसका है? पल्लव काल का है। किस काल से संबंध रखता है? पल्लव काल से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सुल्तानगंज से प्राप्त गुप्तकालीन बुद्ध की ताम्र प्रतिमा की जो मुद्रा है वो क्या है? तो दोस्तों सुल्तानगंज से हमें प्राप्त हुई गुप्तकाल की बुद्ध प्रतिमा वो क्या है? अभय मुद्रा के अंदर बनी हुई। किससे है? अभय मुद्रा के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, यक्षी चंद्रा और यक्ष कुबेर किससे संबंधित है? यक्षी चंद्रा और यक्ष कुबेर संबंधित है किससे हैं? बरहुत स्तूप से। बरहुत के अंदर यक्षी चंद्रा और यक्ष कुबेर की क्या है? उभरी हुई आकृतियां बनी हुई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस मुगल बादशाह ने अजमेर में शाही महल बनवाकर उन्हें चित्रों से अलंकृत करवाया था? तो दोस्तों जो जहांगीर थे, मुगल बादशाह जहांगीर, उन्होंने अजमेर के अंदर शाही महल का निर्माण करवाया और उसको चित्रों से क्या करवाया था? अलंकृत करवाया था, सजावट करवाई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उस स्थल का नाम बताएं जहाँ 3 प्रकार के मंदिर रथ बने हुए, जिसमें रथ मंदिर, मंडप मंदिर और रचना प्रधान 3 प्रकार के मंदिर बने। एक तो रथ मंदिर बने हुए हैं, एक मंडप मंदिर बने हुए, एक रचना प्रधान मंदिर बने हुए, 3 प्रकार के। ये कहाँ पर बने हुए हैं भाई? इस क्वेश्चन का राइट आंसर की अगर बात करें तो वो है महाबलीपुरम में। कहाँ है? महाबलीपुरम। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय कला में हर्मिका जो है वो किससे संबंधित है भाई? हर्मिका जो है वो बौद्ध वास्तुकला से संबंधित है। बौद्ध धर्म के अंदर जो स्तूप बनाया गया, जैसे सांची का स्तूप बनाया गया है इस प्रकार, उसके ऊपर सबसे ऊंची जो है जाली टाइप इस प्रकार बनी होती है, उसे हर्मिका कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्मिका कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
नूरजहां वैश्विक सूफी संत का सभी है चित्र किसने बनाया था? ये बनाया था दोस्तों मुगल शैली के कलाकार बिगन बादशाह ने। किसने? बिशन दास ने। अगला क्वेश्चन देखिए, मनोहर किस प्रकार के चित्र बनाने में निपुण थे? तो मनोहर जो है वो शिकार के दृश्य के चित्र बनाने में क्या थे? माहिर थे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बादामी की गुफाओं को किन राजवंश शासकों द्वारा बनाया गया है? बादामी की जो गुफाएं दोस्तों वो चालुक्य शासकों के द्वारा बनाई गई है, चालुक्य राजवंश के द्वारा बनाई गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अशोक द्वारा सारनाथ में निर्मित सिंह तीर्थ वर्तमान में कहाँ संग्रहित है? अशोक के द्वारा बनाया गया जो सारनाथ का सिंह स्तंभ है, जिसपे 4 सिंह आकृति आपस में पीठ स्टाए हुए जो खड़े हैं, अध खड़े हुए, आगे के पैरों से खड़े हैं, पीछे के पैरों से बैठे हुए, ये जो स्तंभ है ऊपर का टूट गया था दोस्तों। और ये वर्तमान में स्तंभ कहाँ पर रखा गया? ये रखा गया सारनाथ के अंदर, आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है जो सारनाथ, वहां पर रखा गया है। इलेक्शन देख लेते हैं, बाघ की तीसरी गुफा को कहा जाता है? तो बाघ की तीसरी गुफा है दोस्तों उसको हाथी खाना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, खत परदाज क्या है? खत परदाज क्या है दोस्तों? ये क्या है? मुगल शैली के अंदर चित्रों की एक विशेषता थी, खत परदाज निकालते थे, यानी रेखा के द्वारा है छाया प्रकाश दर्शाते, ऐसे रेखा करके गाढ़ी कर लेते, फिर सीधी ऐसे करते करते छाया प्रकाश दर्शाते। एक होती है दाना परदाज, उसमें क्या होता है, इस प्रकार पॉइंट पॉइंट करके छाया प्रकाश दर्शाते हैं, वो कहलाती है दाना परदाज। और रेखा से छाया प्रकाश दर्शाते हैं वो कहलाती है खत परदाज, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, पेग ग्रुप जयपुर से जुड़े सदस्य नहीं है? तो पेग ग्रुप जयपुर से जुड़े सदस्य जो है वो KH नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कलकत्ता ग्रुप की स्थापना कितने कलाकारों ने मिलकर की थी? तो कलकत्ता ग्रुप की जो स्थापना है दोस्तों वो 8 कलाकारों ने मिलकर की थी। कितने कलाकारों ने? 8 कलाकारों ने मिलकर की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली का गठन किसने किया था? ये किया था शारदा, बारदा और रंदा, शारदा चंद, बारदा चंद जो वकील कलाकार हैं दिल्ली के, उन्होंने मिलकर के ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली का गठन किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ब्रिटिश भारतीय मूर्तिकार जो हैं अनीस कपूर को पद्म भूषण जो सम्मान है वो कब मिला था दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 2012 में मिला था। कब मिला था? 2012 में। चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देवी प्रसाद के जो देवी प्रसाद राय चौधरी मूर्तिकार हैं उनके 3 चित्र राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में प्रदर्शित हुए हैं, उनमें शामिल नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नेपाली लड़की। नेपाली लड़की जो है ये प्रदर्शित नहीं हुआ है। भिखारी, भूदृश्य, गंदी वस्ती, ये जो चित्र हैं राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली के अंदर प्रदर्शित हैं देवी प्रसाद राय चौधरी के। इलेक्शन देखिए, वीरेश्वर सेन एक थे। वीरेश्वर सेन क्या थे भाई? वीरेश्वर सेन एक चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। क्या है? एक प्रसिद्ध चित्रकार। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा में रखा लेबर एट वर्क किसका मूर्ति शिल्प है भाई? ये किसका है? देवी प्रसाद का है, श्रमिक, लेबर एट वर्क, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वह प्रसिद्ध मूर्तिकार जो जलाई हुई लकड़ी से शिल्प रचना करता था, लकड़ियों को जला करके उसके बाद कोयला जो होता है, जली हुई लकड़ियां बच जाती है, उससे शिल्प की रचना करते थे, वो कलाकार कौन है? वो है जयराम पटेल। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिल्ली शिल्पी चक्र के पहले चेयरमैन किसे चुना गया था? दिल्ली शिल्पी चक्र के पहले चेयरमैन किसे चुना गया? वो चुना गया BC सान्याल को। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हिरण्य में राय चौधरी से काटकर बनाने की बजाय मिट्टी को मूर्ति बनाने की कला किसने सीखी थी? यानी या मिट्टी का बड़ा सा टुकड़ा या पत्थर का उसको काट कर बजाने की बजाय मिट्टी को गढ़ करके मूर्ति बनाना सीखा था। ये जो ऑप्शन 4 दे रखे इनमें से राइट आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, देवी प्रसाद राय चौधरी जो मूर्तिकार थे ना, उन्होंने हिरण्य में राय चौधरी से मूर्तियां बनाना सीखा था, मिट्टी से, मिट्टी को चिपका चिपका करके मूर्तियां बनाना सीखा, ना कि काट करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बूढ़ा व्यक्ति और एक पक्षी बैठे कैनवास पर चित्रित किसकी कृति है? इस क्वेश्चन का सही आंसर की बात करें तो BC सान्याल। तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हैं, कास्ट प्रिंट, लकड़ी के ऊपर प्रिंट बना करके और उसका ठप्पा लिया गया युवती, ये जो कलाकृति है किसकी है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ललित मोहन सेन की है भाई। किसकी है? ललित मोहन सेन की है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राघव कनेरिया का प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प सांड किस माध्यम में बना गया? ये दोस्तों किस माध्यम में बना है? टेराकोटा के अंदर बना है, मिट्टी के अंदर, पकाई हुई मिट्टी में। मीरा मुखर्जी को पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया था? मीरा मुखर्जी हैं, उनको भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री सम्मान है वो 1992 यानी 1992 में दिया गया था। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। चिंता मणिकर ने चित्रकला की शिक्षा किससे प्राप्त की थी? चिंता मणिकर जो थे उन्होंने चित्रकला की जो शिक्षा है वो छतेंद्र नाथ मजूमदार से प्राप्त की थी। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। विवान सुंदरम की कृति टच ऑफ ब्राइटनेस, विवान सुंदरम की एक कलाकृति है टच ऑफ ब्राइटनेस को किस चित्रकार ने खरीदी थी? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो हो जाएगा आपका राम कुमार। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। ज्योति भट्ट ने फ्रेस्को भित्ति चित्रकला का अध्ययन कहाँ से किया था? ज्योति भट्ट जो है उन्होंने भित्ति चित्रकला जो है फ्रेस्को तकनीक का अध्ययन कहाँ से किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान से किया था भाई। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कलाकार ने अपने चित्रों में लोकप्रिय छपे हुए चित्रों और कैलेंडरों का प्रयोग किया था? किस चित्रकार ने अपने चित्रों में छपे लोकप्रिय छपे हुए जो चित्र हैं और कैलेंडर जो है उनका प्रयोग किया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा भूपेन खक्कर ने कैलेंडरों का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन। कौन सा कलाकार सितार और बांसुरी भी बजाता था भाई? कौन से कलाकार थे जो साथ में सितार वादक भी थे, बांसुरी वादक भी थे? वो थे लक्ष्मण पे। ये क्या है, सितार भी और बांसुरी भी बजाया करते थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। स्वर्गीय गोपीचंद मिश्रा ने अपनी क्रमस्थली किसे बनाया था? स्वर्गीय गोपीचंद मिश्रा जो है मूर्तिकार हैं, उन्होंने अपनी क्रमस्थली जो है दोस्तों जयपुर को बनाया था। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक ब्राइड कांस्य कृति किस कलाकार की रचना है? एक ब्राइड जो है ये कांस्य से बनी हुई शिल्प है, कृति है। ये किसकी रचना है दोस्तों? तो यहाँ पर जो राइट आंसर वो हो जाएगा प्रदोष दास गुप्ता की है ये। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। 1971 में फिल्म फेयर क्रिटिक्स पुरस्कार किसे मिला था? फिल्म फेयर का जो क्रिटिक्स पुरस्कार है 1971 में किसे मिला था? वो मिला था तैयब मेहता को। किसे मिला था? तैयब मेहता को, जिन्होंने कुंदाल फिल्म आपने सुनी होगी उसके ऊपर मिला था दोस्तों। ये था आज की क्लास के 100 क्वेश्चन। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। जो चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार के नए नए वीडियो देखते रहने के लिए दोस्तों। और हमें दोस्तों हमारा एक नया चैनल है जीके से संबंधित ओरा जी के नाम से, तो उस चैनल को भी आप हमें सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। देखो सब्सक्राइब करने से आपका कोई पैसा नहीं लगता है, तो प्लीज़ आप उसे भी सब्सक्राइब करें। उस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का मैं लिंक दे दूंगा, उस पर जाकर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी जीके से संबंधित कुछ सीखने को जरूर मिलेगा आपको। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं इसी प्रकार एक नए वीडियो के साथ।